Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 7th Civics chapter 5 Women Change the World. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. 19th century में बहुत से आइडिया एजुकेशन और लर्निंग के एमर्ज हुए. स्कूल बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट had never learned reading and writing started sending their children to school. और जो कम्युनिटी स्कूल जो थे बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे थे और कम्युनिटीज़ जो अब जो चिल्ड्रन को रीडिंग और राइटिंग के लिए स्कूल भेज रही थी. बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन. फिर भी गर्ल्स को भेजने स्कूल भेजना बहुत कम था उस टाइम पर. और फिर भी कई लोग ऐसे थे सोसाइटी के जो कि अपोजिट थे गर्ल्स को एजुकेशन के लिए. येट मैनी women एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स. और बहुत से विमेन और मैन ने गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए बहुत से एफर्ट्स किए. विमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. विमेन ने किस तरह से रीड और राइट और लर्न करने के लिए स्ट्रगल किए. लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रस सुंदरी देवी हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल. यहाँ पर हम एक एक्सपीरियंस देखेंगे रस सुंदरी देवी जिनका बॉर्न वेस्ट बंगाल में 2000 ईयर्स पहले हुआ था. एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. 60 की एज में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बांग्ला लैंग्वेज में लिखी. हर टुक टाइटल अमर जीबान इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन. उनकी जो बुक थी उसका टाइटल था अमर जीबान. ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी जो कि किसी इंडियन वुमेन ने लिखी थी. रस सुंदरी देवी वॉज ए हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली. रस सुंदरी देवी एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली की हाउसवाइफ थी. एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट. उस टाइम ऐसा बिलीव किया जाता था कि अगर कोई भी वुमेन रीड और राइट करेगी या लर्न कुछ भी पढ़ेगी शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड. तो वह अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेकर आएंगे. एंड बिकम अ विडो. और वह विडो हो जाएगी. डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट. इसके बावजूद भी उन्होंने सीक्रेटली ये सीख लिया था कि किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है. वेल आफ्टर हर मैरिज अपनी मैरिज के बाद आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उन्होंने लेट नाइट तक वो लिखना वर्क करना स्टार्ट करते हैं. आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी अनटिल वेल बियॉन्ड मिड नाइट. वे मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी अपना वर्क स्टार्ट करती थी और मिड नाइट तक उनका वर्क चलता था. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन. और इसके बीच में वे रेस्ट नहीं करती थी. आई वॉज ओनली आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. एट द टाइम उस टाइम वे 14 ईयर्स की थी. आई वुड आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग. आई वुड लर्न टू रीड एंड बहुत प्रैक्टिस के बाद बहुत कोशिश के बाद उन्होंने रीड और राइट करना सीख लिया था. आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट. वे एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना चाहती थी. आई वॉज अनलकी. मैं अनलकी थी. इन दोज डेज विमेन आर नॉट एजुकेटेड. और उस टाइम विमेन को एजुकेट नहीं किया जाता था. लेटर आई बिगन टू रिसेंट माई ओन थाट्स. उसके बाद मैंने अपने जो थाट्स थे उनको रिसेंट करना स्टार्ट किया. वॉट इज़ रॉन्ग विथ मी. मेरे साथ क्या गलत हो रहा है. वुमेन डू नॉट रीड हाउ विल आई डू इट. कि जब वुमेन को पढ़ने नहीं दिया जाता तो वह कैसे करेंगी. देन आई हैड ए ड्रीम. उनका एक ड्रीम था. आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत. कि मैं चैतन्य भागवत की मैन्यूस्क्रिप्ट को रीड करना चाहती थी जो कि एक सेंट की लाइफ थी. चैतन्य भागवत एक जो संत होते हैं उनकी लाइफ के बारे में लिखी हुई थी. लेटर इन द डेज एज आई सेट कुकिंग इन द किचन. कि उसके बाद जब मैं किचन में कुकिंग करती थी आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन. मैंने अपने हस्बैंड को अपने एल्डेस्ट सन को ये कहते हुए सुना बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर. कि मैं अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ रहा हूँ. व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन. जब मैं इसे लाने के लिए कहूँ तब लेकर आना. ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे. उन्होंने बुक वहाँ रखी और चले गए. व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हाइड इट केयरफुली. जब बुक को अंदर रखा गया उन्होंने सीक्रेटली एक पेज को निकाला और केयरफुली हाइड किया. इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट.
कि उनके लिए एक हाइडिंग की एक जॉब थी। फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, और जो कि उनके हैंड से उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम, और मेरा जो एल्डेस्ट सन था अपने अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिसिंग करता था उस टाइम। आई हिड वन ऑफ देम सेल्व्स एज वेल, एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स, और उसके बाद उन्होंने लेटर्स जो थे उन्हें मैच करना स्टार्ट किया उस पेज के विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर, जो कि लेटर्स उन्हें रिमेंबर थे। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज विद ट्रेमेंडस केयर एंड एफर्ट। बहुत से केयर और एफर्ट के बाद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड, कि वे ये सीख गई कि किस तरह से रीड किया जाता है। Rokhaya Sakawat Hussain and her dreams about Ladyland. Rokhaya Sakawat Hussain was born into a rich family who owned a lot of land. रुकैया सखावत हुसैन का बॉर्न एक रिच फैमिली में हुआ था और उनकी बहुत सी लैंड थी। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, और उन्होंने ये रीड और राइट करना स्टार्ट किया उर्दू, और शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, इंग्लिश और बांग्ला को लर्न करना स्टॉप किया। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़। उस टाइम इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि गर्ल्स को न्यू आइडियाज़ को एक्सपोज करती थी, विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम, कि पीपल ऐसा मानते थे कि वे गर्ल्स के लिए करेक्ट नहीं है। देयर फोर इट वॉज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश, इसीलिए उस टाइम मोस्ट बॉयज़ ही होते थे जो कि इंग्लिश को लर्न करते थे। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला, रुकैया बांग्ला को रीड और राइट करती थी। इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर, और इंग्लिश भी अपने एल्डर ब्रदर के सपोर्ट से, एंड एल्डर सिस्टर और अपनी एल्डर सिस्टर के सपोर्ट से वे लर्न करना सीख गई थी। शी वेंट ऑन टू बिकम ए राइटर, और उसके बाद वे एक राइटर बन गई थी। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तानाज ड्रीम, उन्होंने एक रिमार्केबल स्टोरी लिखी है जिसका टाइटल था सुल्तानाज ड्रीम इन 1905 में, टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स, और जिसमें कि उनकी इंग्लिश स्किल की प्रैक्टिस थी। व्हेन शी वॉज मेयरली 25 ईयर्स ओल्ड, जबकि वे केवल 25 ईयर्स ओल्ड की थी। दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमेन कॉल्ड सुल्ताना, यहाँ पर एक स्टोरी इमेजिन की गई है सुल्ताना की, हु रिचेज ए प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड, जो कि एक प्लेस पर पहुंचती है जिसे कि लेडी लैंड कहा जाता है। लेडी लैंड इज़ ए प्लेस वेयर विमेन हैड ए फ्रीडम टू स्टडी। लेडी लैंड ऐसा प्लेस है जहाँ पर विमेन को स्टडी की फ्रीडम है, वर्क की फ्रीडम है, और वहाँ पर जो भी लेडीज़ हैं अपने इन्वेंशंस को क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स, क्लाउड से रेन को कंट्रोल करना, एंड फ्लाइंग एयर कार्स, और एयर कार्स में फ्लाई करना। इन दिस लेडी लैंड द मैन हैड बीन सेंट इन टू सेक्लूजन देयर एग्रेसिव गन्स, यहाँ पर जो मैन हैं उन्हें बिल्कुल सेक्लूजन किया जाता है। अदर weapons ऑफ वॉर डिफिटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ विमेन। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड, जब सुल्ताना ट्रेवल करती है लेडी लैंड में विद सिस्टर सारा, शी अवॉक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग, तब वह ये रियलाइज करती है कि यह केवल एक ड्रीम है। एज यू कैन सी रुकैया सखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स, कि रुकैया सखावत का ये ड्रीम कि विमेन प्लेन्स को फ्लाई कर सकती है, एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल, और कार्स भी जिसमें कि गर्ल्स को स्कूल जाने के लिए अलाउ किया जाता है। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ओन लाइफ, इस तरह से जो एजुकेशन है उसने रुकैया की लाइफ को किस तरह से चेंज किया। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ, हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर, कि केवल राइट करने का ही ड्रीम नहीं था, उसमें और भी कुछ था, टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल, जिसमें कि अदर गर्ल्स की स्कूल जाने में हेल्प करना, टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, और उनके ड्रीम्स बनाने में हेल्प करना। इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता, उन्होंने 1910 में एक स्कूल स्टार्ट की गर्ल्स के लिए कोलकाता में, एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग, और अभी भी वह स्कूल चल रही है। आफ्टर लर्निंग द
alphabet, Ras Sundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavad. अल्फ़ाबेट को लर्न करने के बाद रस सुंदरी देवी चैतन्य भागवत को रीड करने में एबल हो गई, रीड कर सकती थी थ्रू हर ओन राइटिंग. शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव आउट वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज. रस सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल्स. रस सुंदरी देवी अपने हर एक दिन के जो लाइफ का एक्सपीरियंस था उन्हें डिटेल से लिखती थी. देयर वर डेज when she did not have a moment रेस्ट. उन दिनों उनके जो रेस्ट के लिए कोई भी उन्हें मोमेंट नहीं मिलता था. नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट. यहाँ तक कि इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि वे बैठ कर खाना खा सकें. स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे.